एपिसोड 50। हुकुम रानीसा का खौफ। परी अपने पैर को हवा में देख के चौंक गई, फिर जल्दी से अपने बगल में देखी। वो देखी कि उसके हुकुम सा उसको घूर घूर के देख रहे हैं। परी जब अपने हुकुम सा को ऐसे खुद को घूरते हुए देखी तो डर गई। हुकुम सा बिना किसी भाव के बस परी को ही एकटक देख रहे थे। परी भी बेचारा सा मुंह बनाए आंखों को टिमटिमाते हुए अपने हुकुम सा को देख रही थी। इस वक्त अगर प्रिया के जासूस अपनी चाबुक वाली मैडम को देख लेते तो सदमे से मर जाते, क्योंकि जो कुछ देर पहले झांसी की रानी बनी हुई थी वो अब अपने हुकुम सा को देखते ही प्यारा सा बिल्ली का बच्चा बन गई थी। हुकुम सा अब भी परी को अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़े ऊपर उठाए हुए उसको घूर रहे थे और परी भी अपने हुकुम सा को मासूमियत से देख रही थी। तभी परी देखी कि उसके हुकुम सा का नजर उस पे न होके कहीं और टिक गया है। परी भी उनके नजर का पीछा करते हुए देखी तो उसका नजर खुद के हाथ पे जाके टिक गया। उसकी आंखें डर से फैल गई। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले ऐसा कि अपने हुकुम सा के प्रकोप से बच सके, इसलिए मासूम से बच्चे की तरह सर झुका ली। दरअसल परी अभी भी झाड़ू को तलवार की तरह पकड़ी हुई थी और हुकुम वही देखने लगे थे। कुछ पल बाद कुछ सोच के सर उठा के अपने हुकुम सा को देखते हुए धीरे से बोली, ये हमारा नहीं है हुकुम सा। हुकुम सा जब परी की बात सुने तो उसके चेहरे को घुरते हुए हल्के भारी आवाज में बोले, पीएम। अपने हुकुम सा का ऐसा रिप्लाई सुन के परी डर गई। उसको लगा अब इसी झाड़ू से उसके हुकुम सा उसको मारेंगे। एक्चुअली जब से परी अपने हुकुम सा का क्रूर रूप देखी है उनसे थोड़ा डरने लगी है। परी उनके यम को सुन के जल्दी से जवाब देते हुए बोली, सच्ची मुच्ची ये हमारा नहीं है। फिर किचन की तरफ पॉइंट करते हुए वैसे ही उनकी गोद में झूलते हुए दुनिया जहान का मासूमियत अपने चेहरे से टपकाते हुए बोली, वहाँ पड़ा मिला था हमें तो हम उठा लिए। हुकुम सा जब परी की बात सुने तो अपना एक आईब्रो उठा के उसको घूर के देखने लगे। परी अपने हुकुम सा को ऐसे खुद को घूरते देखी तो एक गहरी सांस लेके अपने हुकुम सा की तरफ देख के अपने एक हाथ से अपना कान पकड़ के धीरे से बोली, सॉरी। हुकुम सा परी का सॉरी सुने तो उसको देखते हुए अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाए। परी उनको हाथ बढ़ाते देखी तो चौंक गई और अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने हुकुम सा को देखने लगी। हुकुम सा परी को देखते हुए उसके हाथ से झाड़ू लिए और साइड में फेंक दिए। परी जब हुकुम सा को झाड़ू लेते देखी तो चैन की सांस ली। परी अब भी अपने हुकुम सा की गोद में झूल रही थी। हुकुम सा परी को एक नजर देखे फिर उसको वैसे ही एक हाथ से पकड़े किचन की तरफ मुड़ गए। परी भी कुछ नहीं बोली, वैसे ही झूलते हुए जा रही थी। आप लोग बड़ा वाला टेडी बियर देखे हैं ना, जब उसको कोई एक हाथ से पकड़ता है तो कैसे टेडी का दोनों हाथ, दोनों पैर और सर आगे की ओर हल्का झुक जाता है। बिल्कुल वैसे ही अभी परी झूल रही थी अपने हुकुम सा की गोद में। हुकुम सा उसको किचन में लाके नीचे उतारे, फिर अच्छे से उसको कमर से पकड़ के किचन काउंटर पे बिठा दिए। इस पूरे टाइम परी एक शब्द नहीं बोली, जैसे उसके हुकुम सा कर रहे थे बस होने दे रही थी। हुकुम सा परी को बैठा के उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखे परी के चेहरे की तरफ झुकते हुए कड़क आवाज में बोले, बाहर क्या हो रहा था। परी जब अपने हुकुम सा की कड़क आवाज सुनी तो डर गई। ऊपर से वो उसके चेहरे के इतने पास थी कि परी का डर और ज्यादा बढ़ गया था। परी अपना सर झुकाए मासूम बच्चे की तरह खुद को सही और दूसरों को गलत दिखाते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया हुकुम सा। वो लोग हमारी जासूसी कर रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया तो वो लोग हमको अपनी आंखें दिखाने लगे जिससे हम डर जाए। फिर हुकुम सा को मस्का लगाते हुए बोली, पर हम कैसे डर सकते हैं हुकुम सा, हम तो हुकुम रानी सा है ना। अगर हम डर जाते तो आपकी कितनी बदनामी होती, इसलिए आपको बदनामी से बचाने के लिए हम उन लोगों को ही डरा दिए। कह के स्माइल पास करने लगी अपने हुकुम सा को देख के, जैसे कह रही हो, देखिए आप कितनी चिंता है हमें आपकी। हुकुम सा जब परी की बात सुने तो अब उनसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। दरअसल वो जब फोन पे बात करके किचन की तरफ मुड़ रहे थे तो उनका नजर हॉल पे पड़ा जहाँ परी किसी को भगा भगा के मार रही थी, वो भी एक झाड़ू से। और वो भी एक नहीं 2-2 बंदे को। पहले तो वो चौंक गए थे ये देख के, पर फिर जब सबके चेहरे पे परी का खौफ दिखा तो वो आराम से अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले और चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए वही छुप के सब देखने लगे। जब सबके पीछे परी को भी महल के बाहर जाते देखे तब वो जल्दी से आके उसको पकड़े, वरना भोली परी उन लोग को मारते हुए पता नहीं कितना दूर निकल जाती। परी का बात सुन के हुकुम सा की तब से रोकी हुई हंसी फूट पड़ी। वो सर नीचे किए जोर जोर से हंस दिए। अपने हुकुम सा को हंसते देख परी को भी हंसी आ गया सब याद करके, और दोनों हंस पड़े। कुछ पल बाद जब हुकुम सा की हंसी रुकी तो परी को देखते हुए
हल्के से उसके होंठों को अपने होंठों से छूते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, बच्चा आप इतनी क्यूट क्यों हो। परी जब अपने हुकुमसा की बात सुनी तो उनके चेहरे को देखते जल्दी से अपने बाहों को उनके गले में डाल के और अपने पैरों को उनकी कमर में लपेटे चीखते हुए बोली, ताकि हमारे हुकुमसा हमेशा हमसे प्यार करे। हुकुमसा परी को ऐसे खुद से लिपटे हुए देखे तो मुस्कुराते हुए उसके कमर को अपने बाहों में कसते हुए अच्छे से उसको गोद में लिए खड़े हो गए और उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए प्यार से बोले, वो तो हमेशा करेंगे जान, पर आपको हम आज उछल कूद करने से मना किए थे ना, आपको रेस्ट करना चाहिए अभी। परी अपने हुकुमसा की बात सुन के छोटू सा मुंह बना के मासूमियत से बोली, हाँ हुकुमसा, वो लोग की वजह से न हम बहुत ज्यादा थक गए। फिर खुशी से चीखते हुए बोली, परी काम अच्छा हुआ ना, वो लोग सबके सब यहाँ से भाग गए। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो उनको वापस से परी का सबको भगाना याद आ गया। वो हंसते हुए परी को गले लगा लिए और बोले, ओह जान, आई लव यू सो मच, कहते हुए परी के गाल को चूम लिए। परी अपने हुकुमसा की बात पे मुस्कुरा दी और उनके गले पे चूमते हुए बोली, हम भी आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं हुकुमसा। हुकुमसा परी को वैसे ही अपने गोद में पकड़े खड़े रहे। फिर कुछ पल बाद उसको अच्छे से नीचे उतारते हुए उसके दुपट्टे को उसकी कमर से खोल के अच्छे से उसके गले में डाल दिए। फिर उसके बालों को अपने हाथों से स्वारते हुए प्यार से समझाते हुए बोले, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, अगर किसी ने हमें ऐसे साथ देख लिया तो सारा किया कराया पर पानी फिर जाएगा। और हाँ, हमारी बात अच्छे से समझ लीजिएगा, आप जाके अभी आराम करेगी, बिल्कुल भी उछल कूद नहीं करेगी आप। हम शाम को घर आएंगे और अगर आपको इधर उधर फुदकते देख लिए तो वही आपको सजा देंगे, समझी ना आप। परी जब सजा की बात सुनी तो उसको हुकुमसा की क्रूरता याद आ गई। फिर जल्दी से अपने हाथों को अपने पीछे छुपाते हुए और पैरों को एक दूसरे से चिपका के खड़ी हो गई और हकलाते हुए बोली, कौन सी सजा देंगे। हुकुमसा का ध्यान परी की हरकतों पे गया ही नहीं। परी के सवाल को सुन के उसको एक नजर प्यार से देखे, फिर उसके कान की तरफ झुक के बेहद प्यार से बोले, आपको वही सबके सामने चूम लेंगे। परी जब अपने हुकुमसा की बात सुनी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो लपक के अपने हुकुमसा के गले में बाहों को डाले झूल गई और जिद करते हुए मासूमियत से बोली, हुकुमसा सजा देके जाइए ना, फिर हम कोई बदमाशी नहीं करेंगे पूरे दिन। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। जल्दी से परी को अपने बाहों में पकड़ के ऊपर उठा लिए और पूरे शिद्दत से अपनी जान को सजा देने लगे। परी भी खुशी से अपने हुकुमसा की दी हुई सजा में उनका साथ देने लगी। कुछ पल बाद जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तो हुकुमसा उसके होंठों को अपने होंठों से आजाद किए, पर अब भी उनका चेहरा परी के चेहरे के बेहद करीब था। दोनों गहरी सांसें लेने लगे। हुकुमसा फिर परी को नीचे उतारते हुए प्यार से बोले, अपना ख्याल रखिएगा, कह के उसके माथे को चूम के चले गए। उनके जाते ही परी भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। जब परी सबको भागा भागा के मार रही थी तब वहाँ कोई और भी था जो सारा रास लीला अपने आंखों में डली देखा रहा था। नौकर की पिटाई से लेके हुकुमसा के आने तक का सारा बवाल बिल्कुल लाइव देखा गया है। पता है कौन? अरे वही हमारी भोली परी की फेवरेट। वो कुछ काम से हॉल की तरफ ही आ रही थी। जब उसको किसी के फुसफुसाने की आवाज आई तो लंबे लंबे कदम लिए पिलर के पीछे खड़े होकर देखने लगी कि माजरा क्या है। वो देखी कि आज फिर से उसके बड़े दिल वाली हुक्मरानी सा किसी को भागा भागा के मार रही है। अगली बार तो उसकी प्रिया मैडम की पिटाई हुई थी, पर इस बार नौकर को पिटते देखी तो बहुत ज्यादा डर गई। डर से उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से भाग जाए या पूरा देख के जाए। उसका दिल बोला, अरे पागल भाग जा, यहाँ रही तो कहीं तेरा नंबर भी ना लग जाए। पर तुरंत ही उसका दिमाग बोला, शांति से यही कहीं जगह ढूंढ के छुप जा, जब तक वहाँ का माहौल ठीक नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो भागने के चक्कर में अपनी हुक्मरानी सा के सामने ही पहुँच जाए। बेचारी अपने दिमाग की बात मान के वही खड़ी सब देखती रही, जब तक उसके हुक्मरानी सा को लेके नहीं चले गए। उन लोग के जाते ही इतना तेज भागी वहाँ से कि मानो अगर इस वक्त उसको किसी रेस में दौड़ाया जाता तो वो फर्स्ट ही आती। दौड़ के अपने रूम में गई और जल्दी से दरवाजा बंद करके उसी से टिक के बैठ गई। भाग के आने की वजह से और डर से उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा था। वो डर से भरी आवाज में खुद से बोली, हे भगवान, हम कहाँ फंस गए। ये हुक्मरानी सा तो बहुत गुस्से वाली है, कोई भी गलती होने पे सीधा मारने लगती है। अब हम क्या करें? तभी उसको अपनी साथी की बात याद आई। जब वो उस दिन होश में आई थी तो होश में आते ही उसकी साथी घबराते हुए बोली, बहन अब तुम बच के रहना हुक्मरानी सा से, हमको लगता है वो तुमसे किसी बात पे गुस्सा है।
तभी तो बोली हमको कि तुम्हारा ख्याल रखे हम, ताकि तुम्हारे होश में आते ही वो खुद तुमको सजा दे। ये सुनते ही परी की फेवरेट डर से अपना सर पकड़ ली। फिर कुछ सोचते हुए बोली, हम अब कभी भी इनके सामने जाएंगे ही नहीं, तो भला ये कैसे हमें सजा दे पाएंगी। उसकी इस बात पे उसकी साथी भी सहमति में अपना सर हिला दी। ये सब याद करते ही परी की फेवरेट और डर गई। अब उसको लगने लगा कि उसका समय इस महल और धरती पे पूरा हो चुका है। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।